श्री सतगुरु अमृतवाणी। नारायण नारायण। ओ मानव, अब भी समझ, काल तो सिर पर नाच रहा है, परंतु तेरे को दुनिया के धंधों में कुछ भी याद नहीं है। रात दिन संसारी मनोरथों का पुल बनाता रहता है। बस उन मालिक के चरणों में ध्यान लगा और कुछ अपना परलोक बना। इस अहंकार रूपी पिशाच के चक्कर से बचे रहो, न जाने कब्र सातल में ढकेल दे। इस अहंकार रूपी दानव ने कितने बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों ज्ञानी जनों को सातल में ढकेल दिया है। बस इसलिए भगवान से बार बार यही प्रार्थना करें, प्रभु हमें सद्बुद्धि सद्विचार दो ताकि हम भवसागर पार कर सकें। अब तो नाथ नारायण के चरणों में ध्यान लगाओ, वही नैया पार लगाने वाले हैं। इस रास्ते में ईर्ष्या रूपी डान बड़ी ही अड़चन पहुंचाती है। दूसरे की सुख सुविधा देखते ही सारे शरीर में जलन पैदा हो जाती है। अगर किसी में दुख आपत्ति आती है तो खुश इतना हो जाता है कि कोई राजपाट मिल गया। यह दिल में बड़े ही भयंकर रोग है। यह हर मानव के पीछे लगा हुआ है। बड़े बड़े साधु सन्यासियों को भी ईर्ष्या रूपी डायन ने पछाड़ देती है। साधारण मानव तो कर ही क्या सकता है। बस इससे बचने का एक ही उपाय है, दूसरे को सुखी देखो, सबका सम्मान करो, सबको कुछ सुख पहुंचाओ, सबका आदर करो। जो हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वह हमारे पास सहस्त्र गुना होकर टकराता है। इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए और सबको भगवान का समझ करके सबका सत्कार करना चाहिए। अगर हम सुख शांति चाहते हैं तो सबके बारे में यही सोचें कि भगवान सबको सुखी रखें, सबका भला करें। अगर हमारे दिल में सबके प्रति विचार ठीक हो जाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद हैं। इसलिए बहुत सचेत रहने, कुसंग से बचे रहें, दिल में रात दिन भगवान की याद बनाएं, भगवान से ही प्रार्थना करें, भगवान हमें सद्बुद्धि सद्विचार दो ताकि हम संसार सागर से पार हो सकें, उनकी बुराइयों से बच सकें। हमारा दिल शुद्ध हो जाएगा तो यहाँ ईर्ष्या रूपी डायन का वास नहीं होगा, फिर वहाँ दिल में भगवान का वास हो जाएगा। बस उन नाथ नारायण की रट लगाओ, वही नैया पार लगाने वाले हैं। मानव को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा किसे कहते हैं? किसी के बार बार अवगुण वर्णन करना, किसी में कमी देखना। कमी अपने ही देखो, दूसरों के गुणों का वर्णन करो, उनके गुण अपने अंदर आ जाएंगे। किसी के अवगुण वर्णन करोगे तो उनके अवगुण हमारे अंदर आएंगे। इसलिए सभी धर्मों में निंदा महापाप बताया गया है। निंदा करने से हमारे अंदर 3 कमियां आती हैं। एक तो उनके अवगुण हमारे अंदर आएंगे, दूसरी हमारा समय व्यर्थ जाएगा, तीसरी वो जो सुनेगा तो नाराज मानेगा। इसलिए किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। जो कोई हमारी निंदा करता है वह तो हमारा परम हितैषी है, यानी भलाई करता है, हमारी गंदगी यानी खोटे कर्मों की सफाई करता है। इसलिए हरदम सचेत रहें, किसी की निंदा न करें। जिससे हमारे विचार न मिलते हों तो उनसे उदासीन रहें। भगवान से बार बार यही प्रार्थना करें, प्रभु दया करो, नाथ सद्बुद्धि सद्विचार दो ताकि हम दुनिया की बुराई से बचें। बस जितना भी हो हमें समय मिले उसमें आत्मचिंतन बढ़ाएं। काल तो सिर पर सवार है, न जाने कब गर्दन तोड़ दे। बस उस नाथ नारायण की याद में ही समय गुजारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। हमारे लिए कोई हमारी स्तुति करता है वह हमारे लिए घातक है, उससे हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरी है। माया जाल में फंसने के लिए अनेक जाल हैं। अपनी स्तुति कानों से नहीं सुननी चाहिए। कोई करे तो कहना चाहिए कि हमारे में तो बहुत कमियां हैं। महापुरुष बनना कोई हंसी खेल नहीं है। हमारे में कमियां हैं, वह हमें सब पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, परंतु यह मन बड़ा ही हरामी है। झूठी बातों को सुनकर खुश हो जाता है और समझ बैठता है कि हमारे में कोई गुण है या करामात है, जब ही लोग आदर सत्कार करते हैं। यही तो भूल है।
फिर आगे का रास्ता बंद हो जाता है, दुनिया की भीड़ शुरू हो जाती है, आगे की कमाई बंद हो जाती है, पीछे ही वह थोथा रह जाता है। इसलिए हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरी है। जितना हो सके अपने मन की कमजोरी खोजो, फिर उसको दूर करने की कोशिश करो, तब ही जीवन भगवान की दया हो सकती है। दीन होकर मालिक को पुकारो, ना दया करो, भवसागर से पार उबारो, नाथ बस आपका ही सहारा है। परंतु मायावी मन तो संत बन जाता है, पूजा पाठ जाता है, कैसे निस्तारा हो। रे मूर्ख मन, सच्चे दिल से नाथ नारायण को पुकार, वही नैया पार लगाने वाले हैं। इस रास्ते में गुरुजनों के सानिध्य में रहना बहुत ही जरूरी है। उनकी आज्ञा पालन करें, उनके इशारे पर चलने की कोशिश करें। गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना यह रास्ता तय नहीं हो सकता। आज का साधक मनमत है, यानी मन के अनुसार चलता है, अपना अलग ही रास्ता बना लेता है। इसलिए हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरी है। इसलिए आजकल के साधक का इस रास्ते पर चलना बड़ा ही कठिन कार्य है। जैसे गुरुजन साधन बताए, उनको श्रद्धा प्रेम से करने की कोशिश करें। साधन में निराशा न आने दें। यह लंबा रास्ता है, रास्ते में थकान तो आ ही जाती है। बड़ा ही रपटीला मार्ग है, बड़ी बड़ी ऊंची नीची चढ़ाई आती हैं। हिम्मत न हारें। रास्ते में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी बड़ी भयंकर अड़चन आती हैं, परंतु लगे रहें, गुरुजनों से मिलते जुलते रहें, उनकी आज्ञा के अनुसार साधन बढ़ाते रहें, परंतु अपने मन की तरफ से नमक मिर्च न लगाएं। देखो, यह मन विकारी है। यह कई जन्मों से विषय विकारों की कटीली झाड़ियों में विषैले फल खाए हैं। बस उन विषयों की छाप मन पर पड़ी हुई है। मन को थोड़ा सा अवसर पाते ही कटीले मैदान में खड़ा कर देता है। बस उन नाथ नारायण की शरण में ग्रहण करो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। ओ मानव, अज्ञानी रूपी निंद्रा से करवट बदल, अब तो जाग सवेरा होने वाला है। तेरे संग के साथी कितने काल के गाल में चले गए हैं। रात दिन देख रहा है कि क्या हो रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अब भी चेत कर, उन परम पिता परमात्मा की शरण ग्रहण कर, उनके चरणों में ध्यान लगा। जब तू गर्भ में था कितना परेशान था, ऊपर को पैर, नीचे को सिर, चारों तरफ भीषण मूत्र की दलदल में फंसा हुआ था। आपने कितने भगवान से वादे किए थे कि हे प्रभु, हमें गर्भ की भयंकर पीड़ा से बाहर निकालो, अब की बार माया में नहीं फंसेंगे, ऐसे भजन करेंगे कि फिर मानव शरीर में न आना पड़े, ताकि हमें गर्भ की भयंकर पीड़ा न सहनी पड़े। आहा, भगवान की माया कितनी विचित्र है। गर्भ की घाटी से बाहर आते ही सब कुछ भूल गया। फिर वही घोड़ा, वही मैदान, यह संसार की हवा लगते ही फिर दीवाना हो गया। फिर विषय विकारों में फंस गया। न मौत याद है, न लोक याद है, न परलोक याद है। संसार में किसी से मित्रता करता है, किसी से बैर कर रहा है, यही समझ रहा है कि सदा यहीं रहेंगे। बस अब चेत कर, उन नाथ नारायण को सच्चे दिल से पुकार, वही नैया पार लगाने वाले हैं। रे मायावी मन, तू संसार में क्यों इतना दीवाना हो रहा है? बता, यहाँ तेरा कौन साथी है? यह तेरे को सब अपना दिखाई दे रहा है। ये सब राहगीर हैं। जैसे चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठ ठहर जाते हैं, फिर विश्राम कर अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। बस यही संसार का खेल है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। रोज अपने साथी कुटुंबियों को शमशान में जलाकर आते हैं, फिर हम अजर अमर होना चाहते हैं। मन में कितनी भूल पड़ी हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रे मूर्ख मन, अब भी समय है। संसार से चित्त की शक्ति को हटा, उन परम दयालु भगवान के चरणों में ध्यान लगा। बस उनकी शरण ग्रहण कर, आर्त होकर सच्चे दिल से पुकार, प्रभु इस संसारी मायाजाल से उबारो। यह मन संसार की माया की दलदल में फंस गया है, हमें कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु आप ही रक्षक हैं, अब बताओ आपके सिवा हमारा कौन रक्षक है? दिल में संसार की बड़ी आस फंसी हुई है। जितना त्यागने की विचार करते हैं, उतना ज्यादा फंसे जा रहे हैं। नाथ, अब तो आपकी दया होगी, तभी किनारा लगेगा। रे मूर्ख मन, उन नाथ नारायण के चरणों में ध्यान लगा, वही नैया पार लगाने वाले हैं। हमें साधन मार्ग में पवित्रता की बहुत ही जरूरी है। भोजन भी पवित्र हो, शुद्ध कमाई का हो, छल कौशल
चोरी दगाबाजी का न हो, पवित्रता से बनाया हो, फिर भगवान का ध्यान कर भगवान की प्रसादी समझकर खाओ, कितनी शांति मिलेगी। किसी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए और अपने कपड़ों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके दूसरों का कपड़ा मत पहनो। अगर कहीं लेना भी पड़ जाए तो उसको धोकर पहनो। और दूसरों के साथ मत सोवो, दूसरों के बिछोने में मत सोवो। कहीं बाहर भी जाना पड़े तो अपने साथ 2 चादर रखो। एक तो बिछोना बिछा हुआ है, उसके ऊपर अपना कपड़ा बिछा लो, दूसरी चादर ओढ़ने का जो है उसके नीचे लगाओ, ताकि उन कपड़ों के संस्कार अपने भीतर न आ सके। जैसा मानव होता है वैसा ही विचार उनके कपड़ों में धसा रहता है। शहरों में हर जगह मिठाई नहीं खानी चाहिए, न कोई बेचने वाला ठीक है, बर्तन भी झूठे रहते हैं, मक्खियाँ मिठाइयों में लगी रहती हैं। इसलिए साधक को सोच समझ कर भोजन करना चाहिए। जितना समय मिले उसमें आत्मचिंतन बढ़ाओ, उन नाथ नारायण के रट लगाओ, वही नैया पार लगाने वाले हैं। हमें इस रास्ते में श्रद्धा और विश्वास की बहुत ही जरूरी है। जितना अपने विचारों में श्रद्धा विश्वास आएगा उतना ही साधन में उन्नति आएगी। हमें इस रास्ते में गुरुजनों के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। जो वह कह रहे हैं सब सत्य है, बस उनके इशारे पर चलने की कोशिश करें। अपने मन की लून मिर्च न लगाएं। साधन ठीक चल रहा है या साधन में शिथिलता आ रही है, यह विचार दिल के गुरुजनों के सामने प्रकट करना चाहिए। वह जिस प्रकार कहे उसी के अनुसार अपना कार्य करते रहें। यह लंबा रास्ता है। कई जन्मों से जीव 84 चक्र में घुमा हुआ है। कई जन्मों के दिल में संस्कार जमे हुए हैं। इसमें जिद बाजी न करें, जल्दी न करें। यह न सोचें कि भजन में मन नहीं लगता है। विषय विकारों का तूफान दिल में मचा रहता है। देखो, धीरे धीरे साधन बढ़ाओ, जल्दी न करें, जल्दी से काम नहीं बनेगा। कई जन्मों में से जीव भगवान से बिछड़ा हुआ है। दिल में गंदे संस्कारों की जगह साधन, भजन, ध्यान, धारणा, आत्मचिंतन का संस्कार बनाओ। बार बार भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ दया करो, नाथ संसार सागर में बहे जा रहे हैं, हमें उबारो नाथ, हमें उबारो। वही नाथ नारायण नैया पार लगाने वाले हैं। हमें इस रास्ते में कुसंगति से बचना चाहिए। कुसंगति के प्रभाव से बड़े बड़े साधक रसातल में चले गए हैं। एक होता है बाहरी कुसंग, एक होता है आंतरिक कुसंग। बाहरी कुसंग से तो मानव बच सकता है, परंतु आंतरिक कुसंग से बचना बड़ा ही कठिन है। बाहरी कुसंग क्या है? जिनके संग बैठने से, बोलने से मन में चंचलता हो, मन में विषय विकारों की उथल पुथल मचना शुरू हो जाए, वही बाहरी कुसंग है। आंतरिक कुसंग है न इच्छा होते हुए भी विकार प्रकट हो जाएं। इसलिए इनसे बचना चाहिए और भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। यह पूर्व जन्म के गंदे विचार दिल में घुसे रहते हैं, अवसर पाकर संसारी मनोरथों का गंदे विषय विकारों का तूफान मचा देते हैं। ऐसे अवसर में हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरी है। जितना हो सके भगवान का भजन करें, गुरुजनों के सानिध्य में रहें, मन की दशा उनके सामने प्रकट करें। अगर वह कहीं दूर हो तो भगवान के द्वारा खबर करें, जो वह कहें उनके अनुसार अपना जीवन बनाए। इसी में ही जीव का कल्याण है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि।